Assalamualaikum students, how are you? Hope you will be fine. Students, today the date is 12th August 2020 and the day is Wednesday. And today we are going to learn about the present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. What is present perfect continuous tense? Present perfect continuous tense means fail, हाल, मुकम्मल, जारी. फेल, हाल, मुकम्मल, जारी. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मीन्स फेल, हाल, मुकम्मल, जारी. ये मीन्स कि ऐसा काम जो कि ज़माना माजी में, माजी करीब में शुरू हुआ हो और अभी तक जारी हो, कंटिन्यू हो. क्लियर. तो इसकी फॉर्मेशन करते हैं. सबसे पहले तो फॉर्मेशन में सबसे पहले हम उर्दू आईडी देखेंगे. उर्दू आईडी मीन्स उर्दू में पहचान. तो उर्दू में पहचान क्या होगी इसकी? उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रह रहा है, रह रही है या रह रहे हैं वगैरह आता है. रह रहा है, रह रही है या रह रहे हैं वगैरह आता है. ऐसा काम जो कि माजी में शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यू हो मीन्स कि इसमें टाइम का जिक्र भी किया जाता है. क्लियर. हेल्पिंग वर्ब्स देखें. इसमें हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसके हैज़ बीन और हैव बीन. हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे? हैज़ बीन एंड हैव बीन. एज यू नो, हैज़ बीन इज़ यूज्ड विद सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन एंड हैव बीन इज़ यूज्ड विद द प्लूरल नाउन और प्रोनाउन. क्लियर. फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें कौन सी यूज़ होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. क्लियर. अब इसमें एडिशनल यूज़ एक होता है, एडिशनल यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर. आप यहाँ पर एडिशनल यूज़ ऑफ टाइम भी राइट कर सकते हैं कि यहाँ पर वक्त का इस्तेमाल होता है. इसको ब्रैकेट में कर लें. एडिशनल यूज़ हम सिंस और फॉर, और वक्त को जाहिर करने के लिए सिंस और फॉर यूज़ किया जाता है. अब सिंस किसके लिए यूज़ किया जाता है? सिंस यूज़ किया जाता है एग्जैक्ट टाइम के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए. एग्जैक्ट टाइम या स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स के उस वक्त के लिए जब काम शुरू हुआ होता है, जब हमें काम के शुरू होने के वक्त का पता होता है. क्लियर. और फॉर यूज़ किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन मीन्स के दौरानिया. पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन मीन्स के दौरानिया के काम कब से लेकर कब तक जारी है, उसका दौरानिया क्या है. क्लियर. अब हमारे पास यहाँ देखिए उर्दू आईडी है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वर्ब फॉर्म है, सिंस फॉर का यूज़ है. सिंस फॉर का यूज़ किसके लिए किया जाता है? वक्त को जाहिर करने के लिए. वक्त को जाहिर करने के लिए. तो हम इसके फॉर्मेशन देखते हैं. फॉर्मेशन में सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनको आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं. क्लियर. तो सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास क्या हैं? हैज़ बीन एंड हैव बीन. हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? ये रहे हैज़ बीन एंड हैव बीन. हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज़ करते हैं जैसा कि पहले राइट किया गया है. उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं वक्त को जाहिर करने के लिए. और उसके बाद जो सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, ये रिमेनिंग पार्ट उसको राइट किया जाता है. क्लियर. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस रिमेनिंग पार्ट जो सेंटेंस का बकिया हिस्सा होता है. क्लियर. एग्जाम्पल में आप देखें, ये फॉर्मेशन जो है ये आपको क्लियर हो जाएगी. वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है. ही हैज़ बीन, ही सब्जेक्ट है, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्ले आईएनजी यूज़ किया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. क्लियर. ही सब्जेक्ट है, हैज़ बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब. फॉर्मेशन में देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. यहाँ तक क्लियर. क्रिकेट ऑब्जेक्ट है. क्रिकेट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है. ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट. अब इसके बाद देखें फॉर्मेशन में लिखा गया है ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर यूज़ किया जाता है. तो हम सुबह से, तो हम इसके साथ सिंस यूज़ करेंगे या फॉर. तो सुबह से हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है कि सुबह से खेल रहा है, इसलिए हम इसके साथ सिंस यूज़ करेंगे. स्टार्टिंग पॉइंट है कि सुबह से खेल रहा है. अगर हमारे पास होता 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 शाम से, 2 दिनों से
2 सालों से, तो फिर हम फॉर यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास एग्जैक्ट टाइम हो 4 बजे से, 2 बजे से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 1960 से, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस यूज़ करते हैं। सिंस सुबह से, मॉर्निंग, सुबह की इंग्लिश क्या होगी? मॉर्निंग। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, और ये मॉर्निंग रिमेनिंग पार्ट। क्लियर? ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको याद दहानी करा दूँ कि सिंस फॉर किसके लिए यूज़ होता है? सिंस यूज़ होता है एग्जैक्ट टाइम के लिए, मीन्स कि 2 बजे से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 1960 से, तारीख को, डेट को ज़ाहिर करता है। फॉर यूज़ किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स के दौरानिया। ये दौरानिया 2 सेकंड से लेकर 2 घंटों का, 2 सदियों का, 2 सालों का भी हो सकता है। 2 सेकंड से, 2 मिनटों से, 2 घंटों से, 2 दिनों से, 2 हफ्तों से, 2 महीनों से, 2 सालों से, 10 सालों से, या फिर 1 सदी से। क्लियर होगी बात? अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में आ जाए। नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में देखें, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नॉट प्लस बीन। हैज़ और हैज़ बीन और हैव बीन के सेंटर में हम नॉट लगाएंगे। हैज़ बीन और हैव बीन के सेंटर में नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर, प्लस आर, पार्ट मीन्स रिमेनिंग पार्ट, प्लस रिमेनिंग पार्ट। क्लियर? यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि हैज़ बीन और हैव बीन के सेंटर में नॉट यूज़ होगा। क्लियर? हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, वो 2 घंटे से सबक नहीं याद कर रहा है। वो 2 घंटे से सबक याद नहीं कर रहा है। क्लियर? कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वो सिंगुलर है, ही यूज़ करेंगे। हमने देखा था उसकी फॉर्मेशन कि हैज़ बीन और हैव बीन के सेंटर में नॉट लगेगा, तो ही हैज़ नॉट बीन। लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी यूज़ किया, लर्निंग। ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग द लेसन। लेसन यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। उसके बाद 2 घंटे से, मैंने पहले बताया कि 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 शामों से, 2 सालों से वगैरह के साथ हम फॉर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमने फॉर यूज़ किया फॉर 2 डेज़ रिमेनिंग पार्ट। ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग द लेसन फॉर 2 डेज़। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाएं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब एज यू नो पहले राइट करते हैं, तो हम हैज़ है पहले राइट करेंगे, देन सब्जेक्ट राइट करेंगे और बीन बाद में राइट करेंगे। मीन्स कि हैज़ बीन और हैव बीन के सेंटर में हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, प्लस V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर, प्लस रिमेनिंग पार्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एज यू नो 3 तरह के होते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेक्टिव एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? तो सबसे पहले सिंपल इंट्रोगेटिव देखते हैं। क्या वो 2 बजे से खेल रहा है? अब 2 बजे से का जिक्र है, वक्त का जिक्र है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस यूज़ करेंगे। क्लियर? हैव दे बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock? हैव दे बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब क्या मरीज 4 दिन से नहीं नहा रहा है? इंट्रोनेक्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। हैज़ द पेशेंट नॉट बीन? अब यहाँ पर देखें, हैज़ बीन और हैव बीन के सेंटर में हमने यहाँ पर सब्जेक्ट राइट किया, ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पर इंट्रोनेक्टिव में हम हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन के सेंटर में सब्जेक्ट राइट करेंगे। हैज़ द पेशेंट नॉट बीन टेकिंग बाथ? बाथिंग हम राइट नहीं करेंगे, टेकिंग बाथ राइट करेंगे। टेकिंग बाथ फॉर 4 days, फॉर 4 days। हैज़ द पेशेंट नॉट बीन टेकिंग बाथ फॉर 4 days। क्लियर? अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बढ़ई जुमा से कुर्सियाँ कहाँ मुरम्मत कर रहा है? बढ़ई जुमा से कुर्सियाँ कहाँ मुरम्मत कर रहा है? बढ़ई की इंग्लिश क्या होगी? कारपेंटर। जुमा से वक्त का जिक्र किया गया तो हम सिंस यूज़ करेंगे। कहाँ का यूज़ जिक्र किया गया है तो ये डबल इंट्रोगेटिव है, कहाँ के लिए हम वेयर यूज़ करेंगे। डब्ल्यूच वर्ड राइट करते हैं पहले, उसके बाद जो फॉर्मेशन हम हमारे पास इंट्रोगेटिव वाली ही चलती है। वेयर हैज़ द कारपेंटर बीन? मुरम्मत करना की इंग्लिश क्या होगी? रिपेयरिंग। वेयर हैज़ द कारपेंटर
बीन रिपेयरिंग चेयर्स सिंस फ्राइडे। वेयर हैज़ द कारपेंटर बीन रिपेयरिंग चेयर्स सिंस फ्राइडे। क्लियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्मेशन। यही फॉर्मेशन आपने अपनी नीट नोटबुक्स पर लिखनी भी है और याद भी करनी है। क्लियर, ये देख लें एक दफ़ा, इसको आप प्रीव्यू कर लें। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।